2.0 सरकार बनती है तो आपकी तरफ से आपकी जीत होती है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक हमारे जो आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट एसोसिएशंस हैं, खासकर जो टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा हो गई या पेंशन हो गई या किसी तरह के जो लोग बहुत ज़्यादा वेटरन भी हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो कितनी कठिनाई से ज़िंदगियां जीते हैं एक समय के बाद, जिसका सरोज खान जी, जिन्होंने कहा था कि उनके पास हॉस्पिटल के बिल देने के भी पैसे नहीं थे। तो इस तरह के हम बहुत सारे लोगों को जानने और सरोज खान जी कितनी सेलिब्रेटेड है। तो इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना और उनको प्रोटेक्ट करना, और इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, वो हमारा मेरा मुझे उनके लिए बहुत एम्पैथी है। कंगना जी, आप जीतने के बाद किसी क्षेत्र में रहेंगी या बॉम्बे भी जाना होगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कंगना यहाँ रहेंगी या बॉम्बे रहेंगी, इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सांसद एक जगह तो वैसे रहते नहीं है चिपक के, उनके 17 विधानसभा होते हैं, हर जगह के दौरे लगाए जाते हैं, एक जगह तो कोई भी नहीं रहते। अगर आप सांसद हो, आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंडर मेरे क्षेत्र के जो है वो अंडर 17 विधायक है। तो वो विधायक भी एक ही गांव में नहीं रह पाएंगे। सोचो आप, वो भी कितने गांवों के जो है चक्कर लगाते हैं एक विधायक, तो एक सांसद जिसके साथ में 17 विधायक है, तो मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी। और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है, तो आना जाना तो रहेगा। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। 370 हटाया गया और पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ रैलीज हुई, हर जगह पे इसका वर्णन हुआ। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, 370 को भी हटाया गया, CA भी लागू हुआ। अब जो अनफुलफिल्ड जो अनकम्प्लीट हुआ है वो है POK का वापस लाना और कश्मीरी पंडित्स का जो सेटलमेंट। आप क्या मानते हैं कि ये जो दो एजेंडे, क्या जो नई सरकार अगर बनती है तो इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा? हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे, जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने POK को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। मैं पूरे देश से यही चाहूँगी और खासकर बुद्धिजीवियों से यही चाहूँगी कि पैलेस्टीन के इशू में जाने से अच्छा है या कहीं और जाने जहां आप कभी गए नहीं हैं, जहां की राजनीति आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बहकाया जाता है। आप कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें, आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ें, आप जो है कन्हैया लाल जैसे इंसान जिसको दिन दहाड़े जो है गर्दन काटती जाती है, आप उसके लिए लड़ें। चूज योर बैटल्स, नहीं तो हमारा देश आगे बढ़ने तो बढ़ेगा, उसको इतनी पावर और इम्पावर करेंगे, आगे बढ़ने से ज्यादा जो है वो भटक जाएगा। इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए, सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है अगर उसमें जनमत हो। तो जैसे आपने मुहिम चलाई है अलग अलग चीजों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए मैं चाहूंगी बुद्धिजीवियों को कि उनके लिए मुहिम चलाएं। शिविरों में जाएंगी? कहाँ पे? उनके शिविरों में? यस, डेफिनेटली। मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है हमेशा कश्मीरी पंडितों के उसके लिए कहा हुआ है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। प्रधानमंत्री जी का जो इशू है यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर का एक बड़ा इशू है, खासकर से ये यंगस्टर्स को लेकर, तो आप इसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कॉर्नर करती रही है बीजेपी को इन मुद्दों को लेकर, तो आपके क्या भाव हैं इस मुद्दे पर? देखिए, हर जो एक देश होता है जिसकी इतनी आबादी है, जैसे पिछली टर्म में हमारे प्रधानमंत्री 120 करोड़ बोलते थे, अब 140 करोड़ बोलते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर आबादी जिस स्तर से बढ़ रही है, उस स्तर से जो है एक सरकार जिसके अभी सेकंड टर्म ही हुई है, उसके लिए रोजगार जुटाना जो है एक अपने आप में ही उनको कई इनोवेटिव तरीकों से आना पड़ेगा। अब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी कि इजराइल जैसे जो देश हैं वहाँ पर आर्मी में जाना जो है वो कंपलसरी होता है, वो कोई करियर या कोई फ्यूचर या जॉब नहीं, आर्मी ट्रेनिंग होना, ताकि जो लोग, जैसे हमने देखा है कि पंजाब में जो है ड्रग्स हो गए या ड्रग्स माफिया हो गए, पूरी की पूरी गांव जो है वो विधवाओं के हैं, नस्लों को जो है खोखला कर दिया गया है। उस ध्यान से रखते हुए ये जो हेरोइन का ये बहुत बड़ा जो हमारे हिमाचल प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है, इससे जो यूथ है बिल्कुल जो है वो ड्रग्स के अंदर जो है वो हो गया है।
छोटे उम्र में यूथ को एक डायरेक्शन देना, उनको एक ट्रेनिंग मिलना। एक अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगी, जैसे हमारे छोटे शहर की बेटियां जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, उनको स्टाइलिंग टीम जो है वो ग्रूम करती है। यहाँ आकर वो चाहे अपना कोई बुटीक खोले या कोई ब्यूटी पार्लर, उनके लिए एक व्यवसाय बनता है। उसी तरह से जब एक युवक को जो है एक मेंटल, फिजिकल और ट्रेन किया जाता है, पूरी तरीके से सशक्तिकरण उनका किया जाता है, तो वो आगे चलकर कुछ भी कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन उसके साथ में अगर आपका परफॉर्मेंस अग्निवीर में अच्छा रहता है तो जो है 25% सोल्जर्स को जो है रिक्रूट किया जाता है, उनको प्रॉपर सोल्जर की नौकरी मिलती है। उसके अलावा अगर आप मेहनत करने का दम रखते हैं और अगर आप क्लियर करने का दम रखते हैं तो BSF हो गया, CRPF हो गया, उस तरह की कई जो है योजनाओं में जो है आप हिस्सा लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब जहां पर इतने लोग हैं, कंपटीशन तो होगा ही होगा। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। कोई भी टेस्ट, चाहे कमीशन क्वालिफाई करना पड़े, चाहे बिना टेस्ट के नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा महिंद्रा जी जैसे मैंने कई उद्योगपतियों को सुना है जिन्होंने अग्निवीरों के प्रति बहुत ज्यादा जो है एक अपनी पसंद बताई है। उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है, क्योंकि कौन नहीं ऐसे लोगों को अपनाना चाहेगा कि उनकी टीम में आए जिन्होंने देश को जो इतनी छोटी उम्र में सेवा की है, कॉम्प्लेक्सिटी समझी है, नेशनलिज्म समझा है, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट किया है, तो आपकी वैल्यू एज ए ह्यूमन बढ़ती है। आप इस चीज को नेगेटिवली ना लें। खैर, कांग्रेस तो जो है हर मुद्दे पे भटकाती है। मैम, प्रधानमंत्री जी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेडिटेशन वाला जो कार्यक्रम हुआ उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि ये ड्रामा। देखिए, क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी जो ऐसी तस्वीरें हैं जो आज से न जाने कितने पुराने दशकों की है। जब उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, तब भी वो हिमालय के जो पहाड़ों में जो है कई दशकों तक तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपनी जीवन शैली आज क्यों चेंज करेंगे? आज क्या वो इटली घूमने चले जाएंगे? क्यों जाएंगे तो वो जो उनकी जीवन शैली है वैसी ही रहेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी होगी प्रधानमंत्री के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी होगी इंडी गठबंधन की प्रधानमंत्री के लिए। खैर, इट्स टू लेट इन द डे। उन्होंने बहुत बाद में डिसाइड किया, अब तो लोगों ने डिसाइड कर लिया है। उनको पहले ये बताना चाहिए था, पहले तो उनका कोई फेस ही नहीं था।